Student, now today we have the topic is a kingdom fungi. Is a what? Kingdom fungi. Student, kingdom fungi is the third kingdom after the, you can say, Monera, then Protista, then fungi. This kingdom contain a chlorophyllus, means lack of chlorophyll. It is eukaryotic, multicellular, but exceptional we have the yeast, that is a unicellular. Heterotrophic, spore producing, okay. And the thylaid organism means, student, it is not a proper differentiated. It having just a mass like a structure, general mass like structure, like a thallus, okay. And fungi include diverse organism which range in structure from unicellular yeast to highly complex edible mushroom. तो आपको पता है यहाँ पे यूनिसेलर ईस्ट से लेकर मल्टी हाईली मल्टी सेलर कॉम्प्लेक्स जैसे मशरूम जिसको हम खाते हैं, तो वो भी फंगाई में आता है. देन स्टूडेंट, दे आर कॉस्मोपॉलिटन, मतलब ये हर जगह आपको मिलते हैं, इनका एक्योरेंस हर जगह मिलेगा. मीन्स प्रेजेंट इन एयर, वाटर, सॉइल, ऑन द एनिमल्स एज वेल एज ऑन द प्लांट्स. बट स्टूडेंट, मोस्टली they reside in a warm and the humid areas. In a warm, humid and shady places पर ये present होते हैं. And second, they show a great diversity in morphology as well as in habitat. So the first character is what? Chlorophyll नहीं होता है, heterotrophic. अच्छा, सेकेंड थिंग स्टूडेंट, दे कांट इंजेस्ट द सॉलिड फूड. ये सॉलिड फूड को इंजेस्ट नहीं करते हैं, ये ऑब्जॉर्व करते हैं उसको डाइजेशन के बाद. अब आप बोलोगे सर जब इसने ऑब्जॉर्व ही नहीं किया, इंजेस्ट ही नहीं किया, तो डाइजेस्ट कैसे करें? एक्चुअली क्या करते हैं स्टूडेंट, ये फंगाई अपने जो इनका वेजिटेटिव बॉडी पार्ट का जो यूनिट होता है, माइसीलियम का जो यूनिट होता है, हाइफे, उस हाइफे के थ्रू ये एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेट करते हैं आउटसाइड द बॉडी, जहाँ पे जो इनको खाना, जैसे डेड डिकेइंग, यू कैन से चाहे वो प्लांट का लॉग हो, चाहे स्टम्प्स हो, चाहे डेड कोई भी एनिमल्स हो, जो भी फर्दर यू कैन से मैटर होगा, उस मैटर के ऊपर ये एक्सटर्नली ये क्या करेंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेट करेंगे अपने हाइफे के थ्रू. वो एक्सटर्नली वो फूड बाहर ही डाइजेस्ट हो जाएगा. देन उसके बाद ये अपने हाइफे के थ्रू उस डाइजेस्टेड फूड को इंजेस्ट करेंगे, ओके, ये सॉरी ऑब्जॉर्ब करेंगे, नॉट इंजेस्ट, ओके. देन स्टूडेंट, ऑन द बेसिस ऑफ फूड सोर्स दे मे बी द सेप्रोफाइट एज वेल एज व्हाट, पैरासाइट. नेक्स्ट, इनका जो सेल वाल होता है स्टूडेंट, दैट इज मेड अप ऑफ मेनली काइटन. ये क्वेश्चन नीट में पूछा भी गया था कि भाई बताओ फंगाई का सेल वाल किससे बनता है, दैट इज अ काइटन. इसके अलावा सेलुलोज भी होता है, अदर पॉलीसेक्राइड्स, प्रोटीन, लिपिड्स एंड नंबर ऑफ अदर सबस्टेंस. रिजर्व फूड मटेरियल स्टूडेंट ग्लाइकोजन और ऑयल होता है. सेप्रोट्रॉपिक फंगाई फंक्शन बट वेरी वेल, मेन फंक्शन क्या है, डिकम्पोजर ऑफ द ऑर्गेनिक. जो भी ऑर्गेनिक डेड डिकेइंग से जो ऑर्गेनिक रिमेन्स होता है उसको डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं, ओके स्टूडेंट. इसके अलावा स्टूडेंट दे कैन आल्सो लाइव एज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में भी रहते हैं. जैसे एल्गी के साथ फंगस जब रहता है तो ये एक नया कंपोजिट ऑर्गेनिज्म बनता है जिसको हम बोलते हैं लाइकन. इसके अलावा ये रूट ऑफ हायर प्लांट्स के साथ भी एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं माइकोराइजा, ओके. सो स्टूडेंट, इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास आ गया इसका क्लासिफिकेशन. अब फंगाई को स्टूडेंट मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, इसका माइसीलियम का मॉर्फोलॉजी. अब माइसीलियम आपको पता है क्या होता है, इट इज़ द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द फंगस विच कंसिस्टिंग ऑफ द फाइन वाइट नेटवर्क ऑफ हाइफे. ठीक है, फाइन नेटवर्क ऑफ हाइफे इकट्ठा होकर के इसका वेजिटेटिव बॉडी पार्ट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं माइसीलियम. तो इसका माइसीलियम का फॉर्म के ऊपर, उसका शेप के ऊपर, साइज के ऊपर. अच्छा, देन मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, कैसे स्पोर फॉर्मेशन बनते हैं, सेक्सुअल, एसेक्सुअल, व्हाटएवर. देन फ्रूटिंग बॉडीज इनका, ठीक है, एस्को मतलब इनका फ्रूटिंग बॉडी, जैसे जाइगोस्पोर है इनका फ्रूटिंग बॉडीज, या एस्कोकार्प है, व्हाटएवर. इन सभी के बेसिस पर फंगाई को 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया स्टूडेंट. कितने क्लास में? 4 क्लास में. सबसे पहला है फाइकोमाइसीट्स, दूसरा एस्कोमाइसीट, तीसरा बेसिडोमाइसीट और फोर्थ वन है डिटीरोमाइसीट्स. कौन सा? डिटीरोमाइसीट्स, ओके. अब स्टूडेंट देखो, नाम से ही इनका यू कैन से कॉमन नेम के बारे में हमें पता होता है. माइसीट टर्म यूज होती है फंगाई के लिए, और जैसे फाइको का मतलब होता है एल्गी, अलगल, तो इसलिए कॉमन नेम बन गया अलगल फंगाई. एस्कोमाइसीट, एस्को का मतलब होता है सैक, तो माइसीट का मतलब माइसीलियम, और माइसीलियम टर्म यूज किसके लिए होता है? फंगाई, तो दैट इज कॉल्ड द सैक फंगाई. देन बेसिडो का मतलब होता है क्लब, माइसीट का मतलब है फंगाई, तो दैट इज अ क्लब फंगाई. डिटीरो का मतलब होता है इम्परफेक्ट, तो माइसीट का मतलब है फंगाई, तो मतलब फंगाई इम्परफेक्ट है, ओके. देन स्टूडेंट,
इसके अलावा फर्दर यू कैन से कि इनका हैबिटाइट, अब फाइकोमाइसीट्स का हैबिटाइट मेनली डिकेइंग वुड के ऊपर, यू कैन से देयर विल बी द डैम्प और शेडी प्लेस के ऊपर, यू कैन से मॉइस्ट प्लेसेस में रहते हैं। और इसके अलावा ओब्लिगेट पैरासाइट होते हैं आना प्लांट। ओके, कौन से? फाइकोमाइसीट। इनका माइसीलियम ए सेप्टेट होता है और सिनोसिटिक। ए सेप्टेट का मतलब है कोई पार्टीशन नहीं है, कोई ब्रांच नहीं होता इनमें। सिनोसिटिक का मतलब होता है स्टूडेंट इनका जो माइसीलियम बनता है वो मल्टी न्यूक्लिएट सेल से बनता है। ओके, देन स्टूडेंट इनका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है फाइकोमाइसीट का, वो स्पोर्स के थ्रू होता है। उसमें जू स्पोर्स बनते हैं, एप्लेनोस्पोर्स बनते हैं, या क्लेमोडोस्पोर्स बनते हैं, या स्पोरेंजियोस्पोर्स बनते हैं। और सभी स्पोर जो भी प्रोड्यूस होते हैं स्टूडेंट, वो सभी एंडोजेनेसली प्रोड्यूस होते हैं, समझे, इनसाइड से। एंड स्टूडेंट इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो आइसोगैमी और ऊगैमी के थ्रू, किन में? फाइकोमाइसीट्स की बात कर रहा हूँ अभी मैं, पहले फाइकोमाइसीट। तो आइसोगैमी और ऊगैमी। आइसोगैमी का मतलब होता है जिसमें फ्यूजन ऑफ गैमीट होंगे सिमिलर टाइप के, और ऊगैमी होती है जिसमें डिसिमिलर, मतलब मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकली डिसिमिलर होंगे गैमिट्स, उनका जब फ्यूजन होगा तो उस टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बोलते हैं ऊगैमी। ओके, और इनका फ्रूटिंग बॉडी जो होता है स्टूडेंट उसको हम बोलते हैं जाइगोस्पोर। क्या बोलते हैं? जाइगो, क्योंकि डिप्लॉयड होता है। एंड एग्जाम्पल स्टूडेंट यू नो बट वेरी वेल, फाइकोमाइसीट्स की जो एग्जाम्पल है दैट इज़ अ म्यूकर है, राइजोपस है, एल्ब्यूगो है, या नहीं तो मैंने आपको ट्रिक भी बताया था, दैट इज़ अ राम, याद रखो, RAM, राम। R फॉर राइजोपस, A फॉर एल्ब्यूगो, M फॉर म्यूकर। ओके स्टूडेंट, इसी तरीके से स्टूडेंट आ गया एस्कोमाइसीट, कॉमन नेम सैक फंगाई, सेप्रोफिटिक होता है, डिकम्पोजर होता है, कोप्रोफाइलस। कोप्रोफाइलस मतलब जो काउ डंग पे ग्रो करे, और ये भी सेप्टेट होते हैं। इनमें सेप्टेट, पहला वाला ये सेप्टेट, ये सेप्टेट मतलब ब्रांच्ड है, और मल्टी सेलर एक्सेप्ट ईस्ट जो यूनिसेलर है। और इनमें भी स्पोर प्रोड्यूस होते हैं एसेक्सुअल स्टूडेंट, जिनको कोनिडिया बोलते हैं, या नहीं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग के थ्रू भी करते हैं। और जो कोनिडिया स्पोर इनका प्रोड्यूस होता है स्टूडेंट, वो इनका कोनिडिया फोर्स माइसीलियम के ऊपर प्रोड्यूस होते हैं। ओके, एंड सेकेंड थिंग स्टूडेंट, जो एस्कोमाइसीट्स होते हैं इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो स्पोर्स के थ्रू होता है, जिनको हम एस्कोस्पोर्स बोलते हैं। और वही एस्कोस्पोर बाद में फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं, जिसको हम एस्कोकार्प बोलते हैं। एग्जाम्पल स्टूडेंट इसमें मैंने आपको ट्रिक बताया है, दैट इज़ अ क्लेविसेप्स है। इसका एग्जाम्पल यू कैन से एस्पेरिगुलस है, न्यूरोस्पोरा है, और ईस्ट है। ओके, जिसको हम कैनी भी याद रख सकते हैं। देन बेसिडोमाइसीट स्टूडेंट, क्लब फंगाई, सॉइल में मिलेगा, लॉग्स ऑन द ट्री, स्टम्प ऑफ द ट्री, लिविंग बॉडी, यू कैन से लिविंग प्लांट के ऊपर एज अ पैरासाइट, टिपिकल टेरिस्ट्रल होता है। अच्छा, स्मटिंग करता है, एज वेल एज यू कैन से स्मट मतलब कि जो सीड होता है क्रॉप का उसको वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता। अच्छा, प्लांट में रस्टिंग कर देता है, उनका कलर चेंज कर देगा, समझ आए? ओके, देन स्टूडेंट बेसिडोमाइसीट जो होता है ये भी ब्रांच्ड होता है, मीन्स सेप्टेट होता है। क्या होता है? सेप्टेट। ओके, एंड फर्दर स्टूडेंट इसका जो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में इसमें प्रॉपर तरीके से यू कैन से जो ए सेक्शुअल स्पोर्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, और इसमें मेनली यू कैन से फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? फ्रेगमेंटेशन, याद रखना। तो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस होती है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे स्टूडेंट बेसिडोमाइसीट में, तो इनमें सेक्स ऑर्गन भी एब्सेंट होते हैं, इसलिए इनके जो वेजिटेटिव सेल होते हैं वो फर्स्ट फ्यूज़ होते हैं, और उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोगैमी, जिसमें 2 सेल का प्रोटोप्लाज्म फ्यूज़ होते हैं, और वो एक स्टेज बनाते हैं जिस स्टेज को बोलते हैं डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्योंकि जब 2 सेल फ्यूज़ होकर एक सेल बनेंगे तो उनका न्यूक्लियाई भी तो एक ही सेल के अंदर आ गए, तो बन गए डाई मीन्स 2, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, तो डाइकैरियोटिक। बाद में वही डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर बाद में बेसिडियम स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उसी बेसिडियम में बाद में कैरियोगैमी हो जाती है। कैरियोगैमी मतलब जो उसके अंदर न्यूक्लियस हैं वो फ्यूज़ हो जाते हैं और डिप्लॉयड फॉर्म में हो जाते हैं। फिर उसकी मियोसिस होती है, देन मियोसिस के बाद फर्दर देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ 4 हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं, और वही स्पोर बाद में जर्मिनेट होकर एक नया बेसिडोमाइसीट्स ऑर्गेनिज्म बनाता है। एग्जाम्पल जैसे स्टूडेंट हमारे पास आ गया, यू कैन से पुआ बोलते हैं, PUA, P फॉर पक्सीनिया, U फॉर स्टोलैगो, और A फॉर यू कैन से एगेरिकस। एगेरिकस मतलब जो हम खाते हैं मशरूम, ठीक है, दैट इज। देन द लास्ट वन स्टूडेंट जिसको डिटीरोमाइसीट्स बोलते हैं, फंगाई इम्परफेक्टी बोलते हैं, ये टेरिस्ट्रल ही होता है, इसका हैबिटेट ब्रांच सेप्टेट होता है, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया, और सेक्सुअल यू कैन से जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है स्टूडेंट वो इसमें एब्सेंट होता है, वो अभी तक इसका कोई पता नहीं चला, इसलिए इसको
फंगाई इम्परफेक्ट बोलते हैं। और फ्रूटिंग बॉडी, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा स्टूडेंट तो फ्रूटिंग बॉडी भी नहीं बनेगा। और एग्जाम्पल जो है दैट इज़ उसको हम कैट के थ्रू याद रखते हैं, CAT, C फॉर यू कैन से कुलाइटोट्राइकम, A फॉर अल्टरनेरिया और T फॉर ट्राइकोडर्मा। ओके, और आगे कल क्लास में और भी डिस्कस हो जाएगा, आपको एग्जाम्पल वहाँ पे भी डन हो जाएगा। ओके।